जी क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन गिवन नंबर्स। ठीक है, दो नाती का दाद मालूम करने हैं। ठीक है, नंबरों के दरमियान। पहला सवाल 1/3 और 1/4 के दरमियान कोई से भी दो नातिक मालूम करने हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज ले लेंगे। यानी 1/3 जमा 1/4 दो नंबर है तो दो पे डिवाइड कर देते हैं। एवरेज में यही होता है ना, जितने नंबर होने जमा करते हैं टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं। अब एलसीएम लेंगे इनका, 3 और 4 का 12 आ गया। ठीक है, 3 का टेबल पर 12/4, 4 के इस 1 से करूँगा तो 4 1 दा 4, 4 का टेबल पर 12/4 3 था, 3 को इस 1 से किया तो 3, 4 + 3 7/12 डिवाइड करें किसको, 2 को। तो 7/12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये ऊपर था ना, ये डिवाइड कर रहा है 2 को, तो मैंने डिवाइड को साइड पे लिख दिया। ठीक, अब डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कुछ ना हो तो 1 होता है। ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे। 7 1 दा 7, 12 2 दा 24। तो ये पहला रैशनल नंबर आ गया 1/3 और 1/4 के दरमियान। अच्छा, अब दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 1/3 और 7/24 का एवरेज ले लें, या 7/24 और 1/4 का एवरेज ले लें, इनके दरमियान कोई नंबर आ जाएगा। तो सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 हम क्या करेंगे, 7/24 और 1/4 का एवरेज ले लेंगे, यानी इन दोनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड। ठीक है, तो जब इन दोनों को जमा किया, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, वो आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 का टेबल पढ़ो 1 पे, 1 को 7 से किया 7, 4 का टेबल पढ़ो 24 आए 6 पे, 6 को 1 से किया तो 6। ये आगे हुआ है, मैंने कई तरह समझाते हैं आपको। 7 + 6/24 डिवाइड कर रहा था 2 को। ठीक है, और 7 + 6 13/24 डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2, 13 1 दा 13, 24 को 2 से किया तो 48। तो ये दूसरा रैशनल नंबर होगा। तो 7/24 और 13/48 ये कोई भी दो रैशनल नंबर है 1/3 और 1/4 के दरमियान में। ठीक है, लो जी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 वो कह रहा है 3 और 4 के दरमियान कोई दो रैशनल नंबर बताओ। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 की एवरेज ले लेंगे। तो फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2, ये पहला रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, पर फिर इसी का हम क्या करेंगे, 3 और 7/2 की एवरेज ले लेंगे, या 4 और 7/2 की एवरेज ले लेंगे। तो हमने क्या किया, 7/2 और 4 की एवरेज ली, यानी 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लिया 2 आ गया, 2 1 दा 2, 1 को 7 से किया 7, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 4 दा 8, 7 + 8 15/2 डिवाइड कर रहा है इस 2 को। ठीक है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो 1/2, 15 1 दा 15, 2 2 दा 4, तो 15/4। तो ये दो रैशनल नंबर हो जाएंगे 7/2 और 15/4, 3 और 4 के दरमियान। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, 3/5 और 4/5 के दरमियान हमने दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी एवरेज ले लेंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज 3/4 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब डिनोमिनेटर सेम है इनका, तो ऊपर वाली रकमें एज इट इज आ जाएंगी, यानी एलसीएम 5 ही आएगा ना। 5 1 दा 5, 1 को 3 से किया तो 3, 3 1 दा 3 + 4 एज इट इज डिवाइड कर रहा है 2 को। 3 + 4 7/5 डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1/2, 7 1 दा 7, 5 2 दा 10। तो ये पहला रैशनल नंबर। दूसरा निकालना तो हम 7/10 और 4/5 की ले लेंगे एवरेज। अब एलसीएम लिया तो 10, 10 1 दा 10, 1 को 7 से किया 7, 5 2 दा 10, 2 4 दा 8, 7 + 8 15/10 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड का सिंबल चेंज करेंगे तो 1/2, 15 1 दा 15, 10 को 2 से किया तो 20। तो 15/20, अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 5 3 दा 5 4 दा, तो 3/4। तो 7/10 और 3/4 कोई भी दो रैशनल नंबर है 3/5 और 4/5 के दरमियान। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 आगे, 6 - 402 ओवर 6 + 402। ठीक, इसे करना रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ करना है क्योंकि सवाल में शर्त है। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का लेंगे कांजुगेट। कांजुगेट क्या करता है कि जो जजर के साथ वाला साइन होता है उसे कर देता है चेंज। तो 6 - 402 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 - 402 से डिवाइड करेंगे। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 6 - 402 मल्टीप्लाई 6 - 402, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा 6 + 402, 6 - 402। अब ये दोनों एक जैसे, तो इसका बन जाएगा होल स्केयर, और इधर लगेगा फार्मूला जो पीछे पर है, ए जमा बी, ए माइनस बी की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये साथ मैंने फार्मूलाज लिखे हैं। अच्छा जी, ये होल स्केयर है तो इसका भी फार्मूला खुलेगा,
क्या, अगर होल स्केयर हो ए माइनस बी का तो होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, तो इसका फार्मूला खुलेगा 6 का स्केयर प्लस 4√2 का स्केयर माइनस 2 6 इंटू 4√2। अब 6 और नीचे 6 का स्केयर 36, 4 का स्केयर अलहदा हो जाएगा, √2 का स्केयर अलहदा। ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ के हैं कि अगर ए बी की पावर एन हो तो ए की पावर एन अलहदा, बी की पावर एन अलहदा। अब 6 का स्केयर 36, इधर भी अलहदा अलहदा कर दिया, 4 का स्केयर अलहदा, √2 का स्केयर अलहदा, 2 6 द 12 इंटू 4√2। अब ये 36 वैसे 4 का स्केयर 16, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल तो आ गया 2। अब 36 4 का स्केयर 16, ये भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आ गया 2, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4 12 द 48√2। नीचे क्या आया जी, 36 माइनस 16 2 था 32, तो 36 माइनस 32 आ गया। अच्छा 36 16 को 2 से करूँगा 32 माइनस 48√2, 36 में से 32 को निकालेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब जो जजर वाली रकम होती है वो जजर वाली में जमा माइनस होगी और जो सादी रकम होगी वो सादी में, तो लिहाजा ये दोनों क्या हो जाएंगी जमा आपस में। तो 36 जमा 32 हमारे पास आता है 68 माइनस 48√2/4। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो 4 है, 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 12, यानी कॉमन वो होता है जो दोनों रकमों पे आ रहा हो। ठीक है, तो 2 भी आ रहा है, 4 भी, 4 से बड़ा कोई भी नहीं आ रहा, तो 4 लिया हमने कॉमन। 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे 17, 48 को 4 पे करेंगे 12, जजर के अंदर से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि जजर 48 के साथ ही है। अब ये 4 4 से हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 17 माइनस 12√2 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2, इसे भी रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को। तो बाय रैशनलाइजेशन हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये प्लस का तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2, क्योंकि ये प्लस का था इसका कंजुगेट हो गया माइनस का। अब ये √3 माइनस √2, इधर भी √3 माइनस √2 सेम है, तो ये बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्केयर, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2, तो ए जमा बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये 7 फार्मूलाज लिखे मैंने। ठीक है, अब इधर फार्मूला खुलेगा ए का स्केयर √3 का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी √2 का स्केयर माइनस 2ab, ए था √3, बी था √2, और ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो 3 माइनस 2 हो गया। अब ये भी स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 3 आ गया, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल 2 माइनस 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर लहदा लहदा जदर हो तो मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, अगर इंडेसिस सेम हो तो इनके इंडेसिस सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 माइनस 2 हो गया 1। अच्छा जी, जजर जजर में ऐड होता है और सादी रकम में होगी, तो 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 2√6 ओवर 1, तो 5 माइनस 2√6 को जब 1 पे डिवाइड करूंगा तो वही आएगी, तो लिहाजा ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, 4√3 ओवर √7 प्लस √5, इसे भी करना है रैशनलाइज, नातिक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड, तो 4√3 ओवर √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 और उसी से √7 माइनस √5 से डिवाइड, क्योंकि ये प्लस है इसका कॉन्जुगेट होगा माइनस, तो 4√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस √5 के साथ, और √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √7 माइनस √5, क्योंकि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, 4√3 मल्टीप्लाई होगा √7 के साथ, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस 4√3 मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ, तो 4√3 √5। अब ए जमा बी, ए माइनस बी फार्मूला हमने पढ़ा होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर, तो ये √7 जमा √5 √7 माइनस √5, तो √7 का स्केयर माइनस √5 का स्केयर, क्योंकि ये फार्मूला को होल्ड कर रहा है। तो अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर दो रेडिकल और उनका इंडेसिस सेम हो तो मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ, तो 4√3 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4√3 मल्टीप्लाई 5, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल, तो 7 माइनस 5, तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, वो ले लिया मैंने कॉमन, 3 7 था 21 अंडर रूट के अंदर माइनस 3 5 था 15। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल, 2 1 था 2 2 था, तो ये आ गया 2 इंटू 21 माइनस √21 माइनस √15, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √21 से, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा √15 से, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n ओवर 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। लो जी, 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 सेम लिख लिया क्वेश्चन। सबसे पहले हम बनाएंगे फैक्टर, 25 का फैक्टर होता है जी जो हासिल होते हैं 5 5 5 1 तो 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जिनके फैक्टर बन सकते हैं उनके फैक्टर भी नहीं है। 5 वैसे 25 5 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर n प्लस 1 माइनस 25 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाई ये 5 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 है तो इसके फैक्टर बनाए 5 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर n प्लस 1। ठीक है, ये 5 वैसे ये 2 दफ़ा 5 आया तो 5 की स्केयर इंटू n प्लस 1 माइनस ये भी 2 दफ़ा 5 आया तो 5 की 2 पावर इंटू 5 की पावर 2n, क्योंकि कुछ ना अंदर पावर 1 होती है, 1 को 2n से करेंगे तो 2n ओवर 5 वैसे 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस ये 2 दफ़ा 5 है तो 5 की पावर 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, 5 इंटू ये अब पावर आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये प्रॉपर्टी हमने देखी कि a की पावर m इंटू n, तो a की पावर m n बन जाएगा।
तो टू कैन से किया टू एन, टू वन दा टू, माइनस फाइव की टू वैसे, फाइव की टू एन भी वैसे, फाइव वैसे, फाइव की पावर टू एन प्लस थ्री वैसे माइनस, ये भी पावर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, टू कैन से किया तो टू एन, टू वन दा टू, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि बेसिस सेम हो, ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं ऐड, तो ये बेसिस सेम थी, इसकी पावर वन है, कुछ ना हो तो वन, फाइव वन प्लस टू एन प्लस टू, क्योंकि ये भी फाइव ये भी फाइव, बेसिस सेम तो इनकी पावरें क्या हो जाएगी ऐड, माइनस इनकी भी बेसिस सेम, पावरें क्या होगी ऐड, इनकी भी बेसिस सेम तो इनकी पावरें भी होगी ऐड, और फाइव की पावर टू एन प्लस टू। अब एन एन में होगा प्लस माइनस नंबर नंबर में, तो फाइव की पावर टू एन वन प्लस टू थ्री, माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू, फाइव की पावर टू एन वन प्लस थ्री फोर, माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू। अब देखें जी सबसे छोटी कौन सी पावर, ये होगी टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस फोर, टू एन प्लस टू, टू एन तो सब में, तो अब सबसे छोटी रकम है टू, दो ऊपर नीचे दोनों में, तो हम इस थ्री को किस में डिवाइड करेंगे, दो नंबरों में के प्लस प्लस करने से थ्री बने और टू भी उसमें आए, तो क्या मैं इस थ्री को लिख सकता हूँ प्लस टू प्लस वन, प्लस टू प्लस वन थ्री बनेगा ना, ठीक है। तो फाइव की पावर टू एन प्लस टू प्लस वन माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू, फाइव की पावर टू एन प्लस फोर है तो प्लस टू लिख सकता हूँ ना, प्लस टू फोर ही होता है, माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू, ठीक है। अच्छा जी, फाइव की पावर टू एन प्लस टू इंटू फाइव की पावर वन, अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, इसी तरह अगर पावरें ऐड हो रही हों तो मैं उनकी बेसिस को लहदा कर सकता हूँ, तो हमने हमें ये, अच्छा जी, फाइव की पावर टू एन प्लस थ्री माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू, फाइव की पावर टू एन प्लस वन प्लस थ्री प्लस फोर, फाइव की पावर टू एन प्लस टू, ठीक है, ये वन प्लस टू थ्री आ गया। अब इन सब में से जो सबसे छोटी रकम है ना वो देखनी, जैसे कि टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस टू, टू एन प्लस फोर, टू एन प्लस टू, अब प्लस टू, टू एन तो सब में है, अब रकम में सबसे छोटा प्लस टू है, प्लस थ्री भी बड़ा है, प्लस फोर भी, तो हम क्या करेंगे कि इस थ्री को टू और वन में जमा कर लेंगे, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ फाइव की पावर टू एन प्लस टू प्लस वन, ठीक है, फाइव की पावर टू एन प्लस टू, और फाइव की पावर टू एन प्लस फोर है ना, तो इसे लिख दिया टू प्लस टू माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू। अच्छा, अगर बेसिस सेम हो पावरें ऐड होंगी, ठीक है, और अगर पावरें ऐड हो रही हो तो बेसिस को लहदा लहदा भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने इधर यही काम किया कि फाइव की पावर टू एन प्लस टू प्लस वन में से डिवाइड किया था ना, तो फाइव की पावर टू एन प्लस टू इंटू फाइव की पावर वन कर दी मैंने, फाइव की पावर टू एन प्लस टू इंटू फाइव की पावर वन माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू, क्योंकि इसे दो रकमों में डिवाइड नहीं था किया, और फिर फाइव की पावर टू एन प्लस टू था ना, तो हमने क्या किया, फाइव की पावर टू एन प्लस टू इंटू फाइव की पावर टू लिख दी, और माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू वैसे। अब फाइव की पावर टू एन प्लस टू इस रकम के साथ भी है, इधर भी है, और इसी तरह नीचे फाइव की पावर टू एन प्लस टू इंटू फाइव की टू, और फाइव की माइनस फाइव की पावर टू एन प्लस टू। अब फाइव की पावर टू एन प्लस टू लिया कॉमन, तो अंदर बचा फाइव की पावर वन, इधर से ये सारा ही कॉमन आ गया ना बाहर, तो अंदर बचा वन। इसी तरह फाइव की पावर टू एन प्लस टू नीचे से भी कॉमन लिया, तो अंदर बचा फाइव की पावर टू, इधर से ये सारा कॉमन आ गया तो आ गया वन। अब ये फाइव की पावर टू एन प्लस टू आपस में हो गया कैंसिल, तो फाइव की पावर वन होती है फाइव माइनस वन, फाइव की पावर टू होती है ट्वेंटी फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन फोर, ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर, फोर वन दा फोर सिक्स दा, तो वन बाई सिक्स हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट सिक्स, सिक्सटीन की पावर एक्स प्लस वन प्लस ट्वेंटी इंटू फोर की पावर टू एक्स ओवर टू की पावर एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई एट की पावर एक्स प्लस टू, ठीक। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनके फैक्टर, सिक्सटीन का फैक्टर बनाया टू एट टू फोर टू टू, यानी ये चार, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू सिक्सटीन होता है। इसी तरह ट्वेंटी के बनाए टू टेन दा, टू फाइव दा, फाइव वन दा, तो ट्वेंटी का टू मल्टीप्लाई फाइव, फोर के बनाए टू टू दा, टू वन दा, तो फोर आ गया टू मल्टीप्लाई टू उसकी पावर टू एक्स ओवर टू की पावर एक्स माइनस थ्री वैसे मल्टीप्लाई एट के भी फैक्टर बनाए, तो टू मल्टीप्लाई टू उसकी पावर एक्स प्लस टू। अच्छा जी, टू आया फोर टाइम, तो टू की पावर फोर इंटू एक्स प्लस वन प्लस टू आया टू टाइम्स, तो टू की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव, ये टू आया टू टाइम्स, तो टू की पावर टू और बाहर भी क्या है टू एक्स, टू की पावर एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई, ये टू है थ्री टाइम्स, तो टू की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस टू। अब ये पावर प्रॉपर्टी पड़ी कि ए की पावर एम इंटू एन हो, तो ए की पावर एम एन हो जाता है, तो टू की पावर फोर को एक्स से किया तो फोर एक्स प्लस फोर वन दा फोर प्लस टू की पावर टू वैसे फाइव वैसे, अब टू टू दा फोर एक्स, तो टू की पावर फोर एक्स हो गया ओवर टू की पावर एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर थ्री इंटू एक्स प्लस टू, तो ये थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई थ्री को एक्स से किया थ्री एक्स थ्री टू दा सिक्स, ठीक है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बेसिस सेम हो तो पावरें होती हैं ऐड, तो ए की पावर एम प्लस एन, तो टू की पावर फोर एक्स प्लस फोर, टू की पावर फोर एक्स इंटू टू की पावर टू मल्टीप्लाई फाइव, टू की पावर ओवर टू की पावर एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू की पावर थ्री एक्स प्लस सिक्स। अब टू की पावर फोर एक्स प्लस फोर वैसे प्लस, ये दोनों बेसिस सेम थी, इनकी पावरें हो जाएंगी ऐड, तो टू की पावर फोर एक्स प्लस टू इंटू फाइव ओवर इन दोनों की भी बेसिस सेम थी, तो इनकी पावरें भी हो जाएंगी आपस में ऐड, तो एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, टू की पावर फोर एक्स प्लस फोर वैसे प्लस टू की पावर फोर एक्स प्लस टू, ठीक है, इंटू फाइव ओवर अब एक्स प्लस थ्री एक्स, एक्स एक्स में हल होगा रकम रकम में, एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स प्लस सिक्स माइनस थ्री, तो प्लस थ्री आ गया। अब देखना जी जो टू की पावर बन रही है क्या ये सेम है कि ये डिफरेंट, तो ये बन रही टू की पावर फोर एक्स प्लस फोर
प्लस ये रकम बन रही 2^4x+2 और ये बन रही 2^4x+3। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी है उसके मुताबिक बाकियों को तब्दील कर देंगे। ये +2 है ना सबसे छोटी, 4x तो सब में सेम है, तो 2^4x+4 को क्या मैं लिख सकता हूँ +2+2, ताकि उसके मुताबिक बन जाए प्लस 2^4x+2 × 5 ओवर 2^4x+2+1। अगर बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं, इसी तरह पावरें ऐड हो रही हो तो बेसिस को लहदा भी कर सकता हूँ। तो 2^4x+2 × 2^2, ठीक है, बेसिस सेम है ना, फिर पावरें ऐड होकर वही बन जाएगी प्लस 2^4x+2 ओवर 2^4x+2 अलहदा और 2^1 अलहदा। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है जी 2^4x+2, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बोलिए कॉमन तो अंदर बचा 2^2 + 5 और नीचे 2^4x+2 × 2^1, 2^1 होती 2, तो ये नीचे वाला सेम आ रहा है ये भी, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो 2^2 + 5 ओवर 2 बचा, 2^2 होती 4, 4 + 5 ओवर 2, 4 + 5 9, 9 को 2 पे डिवाइड किया, 9/2 की फॉर्म में इसे लिख दिया, तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, 64 की पावर -2/3 डिवाइड कर 9 की पावर -3/2 को। तो हमने लिख लिया 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2। अब 64 के बनाए हमने फैक्टर 2 3 2 2 दा 4 2 16 दा 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा, ठीक है। और इसी तरह हमने 9 के भी बनाए फैक्टर 3 3 3 1 दा। तो 64 के फैक्टर है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और उसकी पावर -2/3 डिवाइड 9 के फैक्टर बने 3 × 3 उसकी पावर -3/2। अब ये 2 आया 6 टाइम, बेसिस सेम हो तो पावरें होती हैं ऐड, तो ये बन गया 2 की पावर 6 और उसकी होल पावर बनी -2/3 डिवाइड कर रहा है 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 -3/2, तो 2 की 6 मल्टीप्लाई -2/3, ये प्रॉपर्टी लगी AMN, ठीक है। तो 6 × 2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 3 1 दा 3 2 दा, इसी तरह 2 1 दा 2, अब 2 2 दा 4, ठीक है, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड 3 की पावर -3, 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस, तो 2 की पावर -4 डिवाइड कर 3 की पावर -3। अब माइनस में पावर है, माइनस में पावर हल नहीं होगी, तो हमने प्रॉपर्टी में देखा कि अगर माइनस हो तो वो हो जाएगी चेंज, माइनस ऊपर तो बटे के नीचे आएगी प्लस, इसी तरह बटे के नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस, तो ये माइनस में थी तो 1/2 की पावर 4 डिवाइड करा 1/3 की पावर 3, डिवाइड का साइन जब, अच्छा 1/2 की पावर 4 होती है 16, 1/3 की पावर 3 होती है 27, ठीक है। अब 1/16 डिवाइड कर रहा है 1/27, जब डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे, ठीक है, ये बाय मिस्टेक 9 लिखा गया था, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 27 ऊपर 1 है नीचे, 27 को 1 से किया तो वो आया 27, 16 को 1 से किया तो वो आया 16, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। तो जिस रकम के फैक्टर बन रहे होंगे ना, तो इन सवालों में हमने उस रकम के फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 3 × 3, 3 की पावर n वैसे मल्टीप्लाई 9 है, तो 9 को 3 × 3 लिख दिया, उसकी पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई इस 9 का भी फैक्टर बना लिया 3 × 3 उसकी पावर n-1। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई ये 2 टाइम्स है, बेसिस सेम हो तो पावरें क्या होती हैं ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, तो 3 की होगी 2 × n+1 ओवर 3 की पावर n-1 वैसे मल्टीप्लाई ये 3 2 टाइम्स है, तो 3 की 2 × n-1। अब इधर भी एक प्रॉपर्टी कि अगर a की पावर m × n हो तो पावरें आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई 2 को n से किया तो 2n, 2 को 1 से किया तो 1, तो 3 की पावर 2n+2 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 × n-1, तो 2n दा 2, 2 को 1 से किया तो 2 ±-2। अब बेसिस सेम हो पावरें यार ये भी 3 ये भी 3, तो इसकी पावरें क्या हो जाएंगी यार 3 की पावर n प्लस 2n+2 ओवर बेसिस सेम पावरें यार, तो 3 की पावर n-1 प्लस 2n-2, ठीक है। अब n n में हल हो जाएगा रकम रकम में, 3 की पावर n+2n 3n और ये वाला +2 वैसे ओवर 3 की पावर n+2n 3n -1 -2 -3। अब 3 की पावर 3n अलहदा कर लिया और 3 की पावर 2 अलहदा, अगर बेसिस सेम हो पावरें ऐड होती हैं तो पावरें ऐड हो रही हो तो बेसिस अलहदा अलहदा भी कर सकता हूँ, तो 3 की पावर 3n × 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर 3n × 3 की पावर -3। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावरें हो जाती माइनस, तो 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर -3 बेसिस सेम है डिवाइड हो रही, तो इनकी पावर हो जाएगी माइनस 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 प्लस, तो 2 + 3 3 की पावर 2 + 3 तो हो गया 3 की पावर 5, इसका मतलब 3 5 टाइम्स क्या होगा मल्टीप्लाई, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आया 243, 5 से नहीं 5 टाइम्स करना है तो आएगा 243, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का,
5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है, अब ये भी 5 की पावर n प्लस 3 5 की पावर n प्लस 1 है, एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये पावरें ऐड हो रही थी ना, इसे ब्रेक कर दिया, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 माइनस 6 वैसे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 ओवर 9 वैसे मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। 5 की पावर n दोनों रकमों के साथ है तो वो मैंने ले ली कॉमन, तो 9 माइनस 4 हो गया। ठीक है, ये इसीलिए हमने पावरों को लहदा लहदा किया कि नीचे भी n है और ऊपर भी n आ जाए। अब 5 की पावर n ऊपर भी आ रही है दोनों रकमों के साथ, तो वो भी ले ली कॉमन, तो 5 की पावर n अंदर क्या बचा, 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1 ओवर 5 की पावर n 9 माइनस 4 होता है 5। अब 5 की n से कैंसिल, तो 5 की पावर 3 वो होता है 125 माइनस 6 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 5 को 6 से किया तो 30, तो 125 माइनस 30 ओवर 5, 125 माइनस 30 किया तो 95 ओवर 5 आ गया। 5 1 दा 5 19 दा, तो 19 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ उसने सवाल दिए हैं। पहले x प्लस 1 ओवर एक्स, तो हमें पता है x उसने दिया 3 प्लस अंडर रूट 3 और हमने मालूम करना है 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स मालूम करना है ना, तो x तो हमारे पास गिवन है, 1 बाई एक्स हमने निकालना है, तो 1 वैसे आ गया, x की जगह उसकी लगा दी कीमत 3 प्लस अंडर रूट 8। अब इसे करेंगे रैशनलाइज, एज इट इज तो नहीं ना लिख सकते क्योंकि ये सॉर्ड आ गई इसके नीचे, ठीक है, बटे के नीचे, जिसे करेंगे रैशनलाइज डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा किया है, तो 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो वो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस अंडर रूट 8 का 3 माइनस अंडर रूट, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ। ठीक है, अब 1 को 3 से किया 3, 1 को अंडर रूट 8 से किया तो अंडर रूट 8 है। ये जो डिनोमिनेटर में 3 प्लस अंडर रूट 8 3 माइनस अंडर रूट 8, इधर फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर, 3 माइनस अंडर रूट 8 3 का स्केयर 9, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8 9 माइनस 8 होता है 1, 1 पे किसी भी रकम को डिवाइड करें तो आएगा वही रकम 3 माइनस अंडर रूट 8, तो लिहाजा हमारे पास 1 और एक्स आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। हमारा क्वेश्चन था, हमने जो निकालनी थी वैल्यू वो थी एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, जैसे ये सवाल में भी आप देख सकते हैं, और 1 और एक्स जो हमने निकाला हुआ है 3 माइनस अंडर रूट 8, दोनों क्या हो रहे हैं प्लस। ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8, अब माइनस का अंडर रूट 8 प्लस का अंडर रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 6, तो एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। सबसे पहले हम करेंगे रैशनलाइज 1 ओवर एक्स को, अगर ये सवाल लेता आ जाए, चूंकि हमने ये अभी कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, अगर बोर्ड में आ जाए तो पहले से 1 ओवर एक्स को रैशनलाइज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वो हमने 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल ली ऊपर, तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स था 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1 ओवर एक्स है 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8, ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, ये 1 अंडर रूट 8 1 अंडर रूट 8, तो 2 अंडर रूट 8, तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर क्या है 2 अंडर रूट 8। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली 6। ठीक है, अगर बोर्ड में आ जाए तो पहले एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की सारी वैल्यू निकालेंगे जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है। ठीक है, ये सारा करेंगे, फिर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आएगी 6, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा ले लेंगे, तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर और 6 का स्केयर, इधर फार्मूला लगेगा, अगर a प्लस बी का होल स्केयर हो तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो x का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 2x इंटू 1 ओवर एक्स और 6 का स्केयर 36, ये x से हो जाएगा कैंसिल, x का स्केयर x, 1 का स्केयर 1, x का स्केयर x के प्लस 2 1 दा 2 इज इक्वल 36, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर आया 36 माइनस 2, 36 में से 2 निकालेंगे तो 34, तो x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर इज इक्वल टू 34 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी एक्स का स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू हमने निकाली और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू निकाली क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 में। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई 6, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई 2 अंडर रूट 8, 6 2 द 12 अंडर रूट 8। अगर बोर्ड में सवाल आ गया तो पहले हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे सेम इस तरीके के साथ, फिर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, एक्स की 4 1 ओवर एक्स की 4। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हमने एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू निकाली 34, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की होल स्केयर 34 की स्केयर, ए प्लस बी की होल स्केयर बराबर होती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो एक्स स्केयर की स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर इंटू 1 ओवर एक्स स्केयर, और 34 का स्केयर 1156 होता है। ठीक है, करके देख लेते हैं, 34 मल्टीप्लाई 34 तो 1156। ठीक है, अब ये एक्स स्केयर से कैंसिल, अब 2 2 द 4 एक्स की 4 1 का स्केयर 1 2 2 द 4 एक्स की 4 प्लस 2
बराबर आ गया 1156 के। ये प्लस का 2 उधर ही जाएगा तो माइनस का, तो 1156 में से 2 माइनस करूंगा तो 1154, तो x की 4 प्लस 1 और x की 4 आया 1154 के बराबर। ठीक है, अगर बोर्ड में आ जाए तो पहले हम x प्लस 1 और x निकालेंगे, फिर उसका स्केल लेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे और फिर स्केल लेके x की 4 1 और x की 4 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, x माइनस 1 और x की स्केयर निकालनी। x माइनस 1 और x हम निकाले हैं पार्ट 2 में, वो होता है 2 अंडर रूट 8 के बराबर। तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट की तरफ भी स्केयर ले लिया, राइट की तरफ भी, तो x माइनस 1 और x की स्केयर 2 अंडर रूट 8 की स्केयर। ये प्रॉपर्टी पड़ी a b की पावर n हो तो a की पावर n लेदा, b की पावर n लेदा, 2 की 2 लेदा, अंडर रूट 8 की 2 लेदा, ये स्केयर रूट से कैंसिल, 2 का स्केयर 4 और ये आ गया 4 8 32, तो x माइनस 1 और x की होल स्केयर इज इक्वल टू 32 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q such that 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक है, रैशनल नंबर p और q निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। बाय रैशनलाइजेशन नातिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, उससे मल्टीप्लाई किया और उसी से डिवाइड, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से डिवाइड इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ, 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को पकड़ेंगे इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस विद साइन पकड़ेंगे अगली रकम को माइनस 3 अंडर रूट 2 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम के साथ 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ। अब ये फॉर्म बनेगी a जमा b a माइनस b, तो बराबर होता है a स्केयर माइनस b स्केयर के, तो 4 का स्केयर माइनस 3 अंडर रूट 2 का स्केयर इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। 8 4 द 32 माइनस 8 3 द 24 अंडर रूट 2, रकम रकम से मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट 2 के साथ अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगी, जदर के अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 अंडर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 के साथ, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर लेदा अंडर रूट 2 का स्केयर लेदा, ये भी प्रॉपर्टी a b की पावर n हो तो a की पावर n लेदा b की पावर n लेदा इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। 32, अब ये देखो माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये भी अंडर रूट 2 ये भी अंडर रूट 2, माइनस माइनस प्लस 24 माइनस 12 36, बड़ी रकम के साथ माइनस, तो माइनस 36 अंडर रूट 2, 3 होगा 3 से मल्टीप्लाई 9 अंडर रूट 2 होगा अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्केयर ओवर 16, 3 का स्केयर 9, ये स्केयर अंडर रूट 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 2 इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 9, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल, तो 9 इंटू 2 ओवर 16, 9 टू द 18, तो 16 माइनस 18 इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। 32 माइनस 36 अंडर रूट 2, 9 टू द 18, 16 माइनस 18 माइनस 2। अब रकम में हल हो जाएगी, 32 प्लस 18 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। अब हम लैदा लैदा कर लेंगे लिमिट्स को, तो 50 ओवर माइनस 2 लैदा माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2 लैदा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली रकम में फिर एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, इज इक्वल p प्लस q अंडर रूट 2। अब 2 1 दा 225 था तो माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 218 दा तो 18 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2 बाय कंपेयरिंग, यानी जो सादी रकम वो सादी के साथ कंपेयर हो जाएगी, p आ जाएगा माइनस 25, जो जजर वाली रकम है ये भी अंडर रूट 2 ये भी अंडर रूट 2, तो q बराबर आ जाएगा 18, अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी जब कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो p आ गया माइनस 25, q आ गया 18, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई करना है, पार्ट 1 है इसका। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 और 8 की पावर 4/3। सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर बनाएंगे ना, ये एज इट इज लिख लिया। अब 25 का फैक्टर बनाएंगे तो वो आएगा, मेरे पास 25 है उसका फैक्टर बनाएंगे तो वो आएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5 उसकी पावर 3/2। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 25 की 3/2, 25 का फैक्टर बनाया 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2। फिर 243 है उसका भी फैक्टर बनाएंगे, 3 8 दा 3 1 दा 3 2 27, 3 9 दा 3 3 दा 3 1 दा, तो यार 3 3 3 3 3 5 टाइम्स 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/5। फिर ओवर ये था 16 के भी फैक्टर बनाएंगे, 2 8 था 2 4 था 2 2 था 2 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 16, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई की पावर 5/4 मल्टीप्लाई आ गया 8 की पावर 4/3, 8 के भी हम बनाएंगे फैक्टर, 2 4 था 2 2 था 2 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8 आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3। ये 5 आया 2 टाइम, बेसिस सेम हो पावर ऐड है ना, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a की पावर n हो, a की पावर n हो तो a की पावर m प्लस n हो जाती, तो दोनों 5 5 है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 5 की पावर 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई, ये 3 आया 5 टाइम तो 3 की पावर 5 इंटू 3/5, ये 2 आया 4 टाइम तो 2 की पावर 4 इंटू 5/4, और ये 2 आया 3 टाइम तो 2 की पावर 3 4/3। ठीक है, फिर एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि a की पावर
m इंटू एन हो तो पावरें आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब ये 2 से कैंसिल तो 5 की पावर 3 बचा मल्टीप्लाई, ये 5 से कैंसिल 3 की पावर 3 बचा, ये 4 से कैंसिल तो 2 की पावर 5 बचा मल्टीप्लाई, ये 3 से कैंसिल तो 2 की पावर 4 बचा। अब 5 की पावर 3 का मतलब 5 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 टाइम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 की पावर 4 का मतलब 2 4 टाइम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो ये आएगा 3375 और जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 टाइम्स है तो 2 की पावर 9 हम डायरेक्टली ले लेते हैं 9 टाइम्स है ना तो 512 तो 337/512 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 54 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 27 की पावर 2x क्यूब रूट के अंदर ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 एज इट इज वाला लिख लिया। अब 54 वैसे ये था रेडिकल की फॉर्म में, इसे इंडेसिस बनाएंगे जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर n हो nth रूट a हो तो a की पावर 1/n हो जाता है। इसी तरह ये 3 है तो 27 की पावर 2x और ये जब रेडिकल से इंडेसिस में आएगा तो 1/3 बन जाएगा। 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1। अब बनाएंगे जी इनके फैक्टर 54 के फैक्टर बनाएंगे 27 3 9 3 3 3 1 तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ठीक है ये 54। फिर हम बनाएंगे जी 27 के फैक्टर तो 27 के फैक्टर होंगे मेरे पास 3 9 3 1 3 तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर 2x और बाहर आ गया 1/3। फिर हम बनाएंगे जी 9 के फैक्टर तो 3 मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर x प्लस 1। फिर हम बनाएंगे प्लस 216 के फैक्टर यानी 216 के तो ये फैक्टर हमने बना लिए 27 ਦਾ 3 9 ਦਾ 3 3 ਦਾ 3 1 ਦਾ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया जी 216 के फैक्टर और अंदर आ गया 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे। अब ये 2 वैसे ये 3 आया 3 टाइम्स तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स आया 3 की पावर 3 इंटू 2x और 1/3 ओवर 3 2 टाइम्स आया 3 की पावर 2 इंटू x प्लस 1 प्लस 2 आया जी मेरे पास 3 टाइम्स 2 की पावर 3 3 आया 3 टाइम्स 3 की पावर 3 और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x माइनस 1। ये 2 ऐसे 3 की पावर 3। अब ये देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1/3 तो ये 3 से कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 2x बचा क्योंकि प्रॉपर्टी हमने देखी थी ना a की पावर m इंटू एन हो तो a की पावर mn आता है ठीक है तो ये यहाँ से आया 2x 3 की पावर में 2 को x से किया 2x प्लस 2 बनता 2 प्लस 2 की पावर 3 बेसिस सेम हो पावर यार ठीक है तो 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1 ठीक है 2 वैसे इनकी बेसिस सेम पावर यार 3 की पावर 3 प्लस 2x हो गया ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1 ठीक है। अब 2 ऐसे 3 की पावर 2x प्लस 3 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 3 की पावर 2x 3 माइनस 1 2 ठीक है। अब ये जो 3 की पावर 2x इधर भी है इधर भी है और इधर भी है ठीक है नीचे तो प्लस हो रही ना कॉमन आ सकती। अब 2x प्लस 3 2x प्लस 1 2x प्लस 2 2x तो सामने है लेकिन ये प्लस 3 है ये प्लस 1 है प्लस 2 तो सबसे छोटा है प्लस 1 तो बाकी पावरों को भी हम प्लस 1 और किसी और रकम की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये 3 की पावर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8 3 की पावर 2x प्लस 2 ठीक है। अब 3 की पावर 2x प्लस 3 है ना इसे लिखेंगे 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 3 होगा ना मल्टीप्लाई 2 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 1 प्लस 8 वैसे 3 की पावर 2x प्लस 2 है ना इसे लिख लूँगा प्लस 1 ठीक है। अब 3 की पावर 2x बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड इसी तरह पावरें ऐड हो रही हो तो उनकी बेसिस में भी लैदा कर सकता हूँ तो 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर 3 की पावर 2x वैसे इधर आ गया प्लस ये वाला 8 वैसे इंटू 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 3 की पावर 1 ठीक है बेसिस सेम पावरें ऐड तो बेसिस भी लैदा। अब 3 की पावर 2x प्लस 1 3 की पावर 2 9 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 3 की पावर 2x प्लस 1 कॉमन तो नहीं लिया ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की 2 होती 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हाँ ये दो रकमें प्लस हो रही तो इनमें से कॉमन आएगा 3 की पावर 2x प्लस 1 कॉमन लिया तो इधर बचा 1 प्लस 8 3 की पावर 2x प्लस 1 तो आ गया कॉमन तो ये 3 की पावर 1 3 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस। अब 3 की पावर 2x प्लस 1 3 की पावर 2x प्लस 1 से कैंसिल 9 मल्टीप्लाई 2 18 ये 1 वैसे 8 3 24 18 1 प्लस 24 25 तो 18 ओवर 25 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3
स्क्वायर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 की पावर -3/2। सबसे पहले ये रेडिकल साइन है तो हम इसे इंडिसेस में चेंज करेंगे। तो 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। और ये जजर की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। अगर खाली जजर आ जाए कुछ ना हो तो 1/2, अगर कोई इंडेक्स आ जाए तो वो हिसाब से आ जाएगा। अब 216 के बनाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो ये इसके हो गए फैक्टर, यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 3 की पावर 2/3। ठीक है, ये फैक्टर बना लिया। इसी तरह 25 के बनाएंगे तो 5 तो 5 × 5 उसकी पावर 1/2 ओवर ये 0.04 है ना, तो ये पॉइंट किया खत्म, उसका लगा 1, आगे दो रकमें 2 0 माइनस 2 0 -3/2 आ गया। ठीक है, और ये होल पावर आ गई 1/2। अब ये 2 आया 3 टाइम्स, 3 आया 3 टाइम्स 2/3 मल्टीप्लाई 5 आया 2 टाइम्स 1/2। अब हमने पीछे देखा कि अगर हम चेंज कर दें 100 ऊपर आ जाए 4 नीचे आ जाए तो ये जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाता है। पावर नहीं चेंज होती, साइन चेंज होता है। तो ये 3/2, ठीक है, और होल पावर 1/2। अब 4 बनता 425 दा, तो 2 की पावर 3 प्रॉपर्टी हमने देखी कि अगर ए की पावर m इंटू एन हो तो ए की पावर m n हो जाती है, और ए की बी की पावर n हो तो ए की पावर n लैदा बी की पावर n लैदा। तो ये देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 पावर आपस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ओवर 100 को 4 पे किया 25 आए, 25 की पावर 3/2 और होल पावर 1/2। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 2 बचा, ये भी 3 3 से कैंसिल 3 की पावर 2 बचा, ये भी 2 2 से कैंसिल 5 की पावर 1 जो 5 ही होता है। 25 के फैक्टर में है तो 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/2। अब 5 2 टाइम्स आ गया तो 5 की 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये ऊपर वाली एज इट इज ही रही। 2 2 से हो गया कैंसिल, तो क्या आया 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 ऐसे 5 की पावर 3 1/2। अब कैसे लिख 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 की 3। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जाती। 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर कुछ ना हो तो 1 होता है ना, 1 -3 तो 1 -3 आ गया -2 और होल पावर 1/2। तो 2 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई। ठीक, 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3 5 की -2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये 2 2 से कैंसिल तो 2 की पावर 1 2 आया, 2 2 से कैंसिल 3 की पावर 1 3 आया, 2 2 से कैंसिल 5 की पावर -1 आया। माइनस में तो हल नहीं होगी तो पावर को हम ले आएंगे नीचे तो पॉजिटिव हो जाएगी 5 की पावर 1 2 3 दा 6 ओवर 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। ठीक है, अब हम इस ए 1/3 को पकड़ेंगे और इस सारी रकम के साथ क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई, फिर विद साइन अगली रकम को पकड़ेंगे और इस सारी रकम से करवा देंगे मल्टीप्लाई। तो ए 1/3 मल्टीप्लाई ए 2/3 प्लस माइनस माइनस ए 1/3 मल्टीप्लाई ए 1/3 इंटू बी 2/3। ठीक है, प्लस 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 ए 1/3 मल्टीप्लाई बी 4/3 प्लस बी 2/3 मल्टीप्लाई ए 2/3। तो पहले मैंने ए लिख लिया, ए 2/3 इंटू बी 2/3 प्लस माइनस माइनस ए 1/3 बी 2/3, जब ये बी इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो बी 2/3 प्लस 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 बी 2/3 इंटू बी 4/3 तो बी 4/3 इंटू बी 2/3। अब बेसिस सेम हो पावरें होती हैं, ऐड प्रॉपर्टी ए 1/3 ए 2/3 तो ए की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस ए 1/3 बेसिस सेम, इनकी पावर हो जाएगी ऐड तो ए की पावर 1/3 प्लस 1/3 और ये बी वैसे आएगा 2/3 प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस ए 2/3 वैसे बी 2/3 वैसे माइनस ए 1/3 वैसे बेसिस सेम पावर एंड तो बी की पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस बेसिस सेम पावर एंड तो बी की पावर 4/3 प्लस 2/3। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली एज इट इज आ जाती, तो 3 1 प्लस 2 एज इट इज आ गया माइनस डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस 1 ओवर 3 बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की 4/3 प्लस ए की पावर 2/3 बी की 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बेसिस सेम पावर एंड एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम है 3 है 3 वैसे ऊपर वाली रकम में एज इज प्लस या माइनस हो जाती है तो ये प्लस होगी 2 प्लस 2 प्लस डिनोमिनेटर सेम एलसीएम जब लेंगे तो ऊपर वाली एज 4 प्लस 2। अब 1 प्लस 2 होता है 3 3/3 माइनस ए 1 प्लस 1 2/3 बी 2/3 आ गया प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस ए 2/3 बी 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2 प्लस 2/3 यानी 4/3 प्लस बी 4 प्लस 2 6/3। अब देखें ए 2/3 बी 2/3 माइनस का ए 2/3 बी 2/3 प्लस का, तो ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। ए 1/3 बी 4/3 प्लस का माइनस ए 1/3 बी 4/3 माइनस का, ये भी दोनों हो गए कैंसिल। अब 3 3 से कैंसिल तो ए की पावर 1 प्लस ये तो आपस में काटे गए ना, बी की पावर 3 1 था 3 2 था तो बी की पावर 2 ए की पावर 1 ए बी की पावर 2 बी स्क्वायर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 6 इंटू 3 की पावर n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अब 6 लिख लिया 3 की पावर n प्लस 2 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n।
ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो, बेसिस सेम हो तो पावरें होती हैं, इसी तरह पावरें ऐड हो रही हो तो मैं बेसिस को अलग कर सकता हूँ। 6 3 की पावर एन इंटू 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर एन 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर एन। ठीक है, अब 3 की पावर एन पहले लिख लिया, फिर 6 3 की 2 होती 9, 3 की एन नीचे कॉमन लिया तो अंदर बचा 3 की पावर 1 और ये तो कॉमन आ गया तो इसकी जगह आया 1। अब 3 की एन 3 की पावर एन से कैंसिल, 6 9 द 54, 3 की पावर 1 होती 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 1 द 2 27 था, तो 27 हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।